इससे क्वेश्चन एकदम आएगा। बताइए, कल समास के बारे में कुछ पढ़े थे? नहीं पढ़े थे जी? जैसे कल एग्जाम्पल दिए थे, पूजा के लिए सामग्री ले आओ। ऐसे घर में कभी कभी कहते हैं, ध्यान सुनिए। तो आप क्या करते हैं? सामग्री लाने के बाद घर में कहते हैं, पापा पूजा सामग्री आ गया। जो कल नहीं आए थे क्लास, जिनका एग्जाम था, वो देख लिए होंगे वीडियो। नहीं देखा तो गधा है। सुनो ध्यान से, अरे मेरी बात सुनो। किया क्या हमने? ये जो के लिए लिखा हुआ था, ये जो के लिए लिखा हुआ है, इसको हटा दिए और क्या लिखे? डायरेक्ट पूजा सामग्री। विभक्ति को देखो, दो गो पद है। पद नंबर 1 ये पहला पद, प्रथम पद, और ये द्वितीय पद। और ये दोनों पद को हटा के हमने क्या कर दिया? दोनों पद को एक कर दिया। बीच में जो होता है ना, उसको कारक बोलते हैं, यानी कारक की विभक्ति। या दोस्त, इसी को ध्यान सुनिएगा, इसी को अवयव बोलते हैं। तो दो गो पद को जोड़ने वाले को कारक की विभक्ति या अवयव बोलते हैं। ये अवयव या विभक्ति को हटा देना समास कहलाता है। बात समझ रहे हैं? इसको हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास। हटा के जो बनता है, इसको कहते हैं समासिक पद। समासिक पद। ध्यान दीजिए, हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास। समास हटा दिए, उसके बाद जो बना उसको क्या बोले? समासिक पद। समासिक पद आपको मान लो दिया रहे, पूजा सामग्री ही दिया रहे। अब बोले कि इसको अलग अलग करो, अवयव लगाओ। अवयव लगाने की प्रक्रिया को विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? विग्रह। यहां हम स्पष्ट कर दें कि समास का विपरीत शब्द विग्रह नहीं है। समास का विपरीत शब्द क्या है? व्यास। कल बता दिए थे इतना। ध्यान दीजिए, आप इस बात को समझ गए कि सर समास में हमेशा दो गो पद होगा, पहला पद और दूसरा पद। हमेशा दो पद होगा, दो से ज्यादा पद नहीं होगा। दो पद होगा, पहला पद और दूसरा पद। अगर किसी समास में पहला पद प्रधान है तो उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। बात समझे? अगर किसी समास में दूसरा पद प्रधान है तो तत्पुरुष समास। अगर किसी समास में दोनों पद प्रधान है, द्वंद्व समास। कल बता दिए थे ये सब। दोनों पद, पहला पद प्रधान है तो अव्ययी भाव, दूसरा पद तत्पुरुष, और दोनों प्रधान। दोनों में से कोई नहीं, बाहरे से कोई प्रधान हो जाए। कौन सा? बहुब्रीहि। आपको कल बताए थे, बहु कहां से आती है? बाहर से। तो इसमें बाहरे वाला पद प्रधान हो जाएगा। अभी तत्पुरुष समास को ही दो पार्ट में बांटे हैं, यानी जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है उसको दो पार्ट में बांटे हैं। उसको पचमा और छठा नंबर बोल रहे हैं। पद के आधार पर समास चारे गो है। पद के आधार पर चार समास। पहला पद प्रधान, जोर से बोलो। दूसरा, दोनों। कोई बाहरे से आ गया, बहुब्रीहि। यही चार समास है। लेकिन आधुनिक संकल्पना आपको बताए कि तत्पुरुष समास जिसमें दूसरा पद प्रधान है, उसको फर्दर दो पार्ट में बांटे हैं। पहला को बोलते हैं कर्मधारय समास, कर्मधारय, और दूसरा द्विगु समास। तो आपसे पूछेगा समास के कुल कितने भेद हैं? 6। देखो, तुमसे इसी से सवाल आएगा। अब फिर जीडी पढ़ोगे तो जीडी में क्या होगा कि जैसे अव्ययी भाव है तो इसका फिर उपभेद होगा। जैसे तुमको निय समास पढ़ना होगा, निज समास पढ़ना होगा, ऐसे कई सारे भेद होंगे। लेकिन इस एग्जाम में आपसे यही 6, इस एग्जाम क्या, दरोगा का प्री में भी यही आएगा। जीडी में तनी डीप आता है। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो आपको यही 6 गो में भेद आज सीखना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला, समास के भेद। कल समास के बारे में लिखवा दिए थे, कुछ नहीं लिखवाए थे? लिखवा दिए थे।
समास के भेद, हेडिंग दे दो, समास के भेद। कितने भेद हैं? 6 भेद। पहला भेद हमारा चलेगा अभी अवययी भाव समास। मिजाज से 6 वो सुनना है और उसके बाद इस पर सवाल चलेगा, क्वेश्चन डाउन, और उसमें सारा सही हो जाएगा। आप 1 घंटा का क्लास अभी मिजाज से कर लेंगे तो एग्जाम में एकदम टाइट रहोगे कि सवाल से कुछ घुमा ले तुम समास बना दोगे। अब यही भाव का मतलब बताइए, समास में कितने पद होते हैं? 2। इसमें कौन पद प्रधान? तो अभी लिखो नहीं, अभी हम लिख रहे हैं प्रथम पद प्रधान। अभी तुम खाली सुनो और समझने की कोशिश करो, फिर लिखवा देंगे, पूरा बढ़िया से लिखवा देंगे। वैसा समास जिसमें प्रथम पद की प्रधानता होती है अब यही भाव समास कहलाता है। पहले सुनो याद, पहला पद प्रधान होगा अब यही भाव। दूसरा अगर हम इसमें बात करें, या तो पहला प्रधान हो जाएगा, जैसे आपको दिया रहेगा यथा संभव। बोलो ये कौन समास? अब यही भाव। यथा संभव का मतलब क्या हुआ? जैसा संभव हो। ये पहला पद है, दिख ही रहा है, लेकिन पहला पद देखो, इसमें तुमको पहला दूसरा पद नहीं पता चलेगा, इसका विग्रह करो। विग्रह करने के बाद आपको पहला या दूसरा पद पता चलेगा। इसका विग्रह करिए। यथा संभव, क्या करोगे विग्रह? जैसा संभव हो या जहां तक संभव हो। अरे बोलो यार। यथा शक्ति, पहले क्या आएगा? शक्ति। शक्ति के अनुसार काम करना। संभव जो है उसके अनुसार करिए, शक्ति के अनुसार करिए। समझ रहे हो ये कैसा समास है? अब यही भाव। अगर हम आपको कहें अब यही भाव समास में अगर 2 गो संज्ञा रिपीट हो जाए, बढ़िया समझते रहना, संज्ञा रिपीट हो जाए, जैसे बोलो जल्दी, दिन, अब फिर संज्ञा लिख दे, दिन दिन, कौन समास है? जल्दी बोलो। हाँ, एकाक गो रटा हुआ है। क्या रटा हुआ है कि बीच में डाइस आते तो द्वंद्व हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर हम दिन के साथ रात लिखेंगे ना तब द्वंद्व होगा, विपरीत चलता है। 2 गो संख्या अगर आ जाए, संज्ञा अगर है, संज्ञा याद है ना, कल का वीडियो में बता दिए थे, संज्ञा नाम है ना दिन। अरे बोलो, तो दोनों संज्ञा रिपीट कर जाए, वही संज्ञा हो, तो उसको हम लोग अब यही भाव समास कहते हैं। बोलबे नहीं करेगा, विपरीत नहीं, दिन रात नहीं है यहाँ। तुम लोग खाली 2 गो रटल है, दिन रात, लोटा डोरी, दाल भात, वो बात नहीं है यहाँ। दिन दिन। बोलो हम रिपीट कर दें, माता माता। अब यही भाव रिपीट हो गया तो कैसा? हाँ, माता का उल्टा फिर पिता लिखेंगे तो वो बात अलग है, वो आगे समझेंगे। बोलो हम लिखे दिनों दिन, दिनों दिन। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, तो दिन दिन ही दिनों दिन हो सकता है। एग्जाम में सवाल आएगा, उसने दिनों दिन दीवार खड़ा कर दिया, तो दिनों दिन का मतलब अब यही भाव। और दिनों दिन को अंडरलाइन कर देगा, कहेगा कौन सा समास है? रातों रात। ऐसा समास। क्या अब यही भाव समझ में आ रहा है? बताइए, पहला प्रधान होगा तो अब यही भाव। क्या एक के को पहचान है? संज्ञा संज्ञा रिपीट हो जाए तो अब यही भाव। और एक पहचान है इसका, और एक क्या पहचान है? अगर संज्ञा हो, कोई संज्ञा हो, इसके आगे उपसर्ग लग जाए। कल हम आपको उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाए थे। बोलो, संज्ञा उसके आगे क्या लग जाए? उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब हुआ कि जो आगे लगकर शब्द के मतलब को बदल दे, या जल्दी बोलो, या उसी मतलब को थोड़ा और गहरा कर दे। कल बताए थे ना, बोलो जल्दी से। हम लिखे हार। हार क्या है? संज्ञा है कि नहीं? कला का हार क्या है? संज्ञा। लेकिन हम यहां लिखते प्रहार, ये उपसर्ग जोड़ दिए, इसको कौन समास बोलोगे? अब यही भाव। बात को समझते चलो। बोलो दिन, संज्ञा है ना,
ई समास नहीं, तो एको शब्द है। समास में क्या को शब्द होगा? दो शब्द। तो दिन क्या है? शब्द है। हम यहां लिखे प्रतिदिन। कौन सा? वो समझ में आ रहा है? अरे अभी ना बताए, बोलो। हम यहां लिखे शक्ति, शब्द है, संज्ञा है कि नहीं? यहां लिख दे यथाशक्ति। अब यही भाव, बोलो यार। तो अब यही भाव समास का तीन पहचान हम अभी छोवो बताएंगे, लिखवा देंगे, और उसके बाद क्वेश्चन राउंड चलेगा। मिजाज से सुनोगे तो उस समय बड़ा मजा आएगा, आनंद आएगा कि कुछ सीखें, और एग्जाम में निश्चित रूप से सवाल आना। तीन पहचान अवयवी भाव का। पहला पद प्रधान होगा तो अवयवी भाव। क्लियर? संज्ञा संज्ञा रिपीट कर जाए, अवयवी भाव। संज्ञा के आगे उपसर्ग लग जाए, लेकिन ध्यान रखना होगा ये उपसर्ग विशेषता ना बताए। ये उपसर्ग क्या करे? विशेषता ना बताए। जैसे सुंदर शब्द है या नहीं? लगा दिए अति सुंदर। तो अति सुंदर तो सुंदर को और अच्छा कर रहा है ना, तो ये नहीं होगा। बोलबे नहीं कर रहे हैं। हम यहां लिखे दिन, दिन में प्रति लगा दिए तो दिन को खूब अच्छा कर दिया, तो ये कैसा समास? अव्ययी भाव। नहीं समझा अभी तुम लोग? अभी नहीं समझे तो कोई बात नहीं, अभी हम पहला समास खाली समझाए। बोलो अव्ययी भाव क्लियर है? हेडिंग बनाओ, अव्ययी भाव समास। जल्दी से लिख दीजिए इसको समझ के। एग्जाम्पल दो चार कराते हैं। छेवो पढ़ लोगे तब क्वेश्चन राउंड, काहे कि गड़बड़ा जाएगा ना, तो सब एक दूसरे से लिंक है। देखिए अव्ययी भाव समास लिख के डैश। गुड मॉर्निंग अंकित। भोरे भोरे, वाह, तो भयानक बात लिख रहा है। लिखा है भोरे भोरे। चलिए डैश देख लिखिए, अव्ययी भाव समास लिख के डैश। वैसा समास, तेजी में लिखते चलो। वैसा समास जिसमें प्रथम पद की प्रधानता होती है। वैसा समास जिसमें प्रथम पद की प्रधानता होती है अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे जैसे यथाशक्ति। हाँ क्या वजह? क्या छूट जाता? धीरे धीरे बोले। ठीक ठीक। वो में ऐकर सो में ऐकर। वैसे वैसे सब जिसमें प्रथम पद की प्रधानता होती है। समय नहीं है बाबू, तेजी में करो। वैसे सब जिसमें प्रथम पद की प्रधानता होती है अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे यथाशक्ति। जैसे यथाशक्ति। देखिए देखो, अव्ययी भाव समास की पहचान, इसमें स्टार लगा दो बस, यही सवाल आएगा। अव्ययी भाव समास की पहचान, पहचानना मेन जरूरी है। तुमको डेफिनेशन से बहुत सवाल नहीं आएगा। गुड मॉर्निंग रिया। ठीक है, जल्दी से। अव्ययी भाव समास की पहचान लिखिए डैश। देखिए संज्ञा डैश संज्ञा। संज्ञा डैश संज्ञा समझते हो ना? किसी का नाम। संज्ञा डैश संज्ञा। लिख दो। जैसे दिनों दिन। जैसे दिनों दिन, अभी बताया था ना दिनों दिन। दिनों दिन। रातों रात। दिन दिन। नीचे लिखिए डैश दे दीजिए। दूसरा पहचान, संज्ञा के आगे, संज्ञा के आगे उपसर्ग लगा हो। संज्ञा के आगे उपसर्ग लगा हो। जैसे
प्रहार, प्रहार। बोलो प्रहार कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव। बोलो हम लगा दे हार के आगे उप, ऐसा समास होगा। अव्ययी भाव। उपहार लिख लीजिए, उपहार। स्पष्ट है ना सबका? क्वेश्चन लिख दीजिए। इतना आसान सवाल है। दिन दिन कौन सा समास? बोलो अभी बस ये बोलो कि अव्ययी भाव नहीं होगा। वेरी गुड, होगा ना? सब तो एकदम भयानक। खाली अरे कौवा बोले उड़ाने तो भैंस उड़ा दिया। दिन है क्या? ये दिन है? ये दिन मने गरीब हुआ तो क्या एक के चीज रिपीट किया? तो ये अव्ययी भाव होगा? नहीं होगा। क्या होगा तब? आगे पढ़ेंगे। फिर द्वंद बोल रहा है। अभी पढ़ा है द्वंद? तुम काय भांज रहा है? बात क्लियर हुआ? ये अव्ययी भाव नहीं है। चलो बहुत अच्छा, ध्यान दीजिए। अब दो को समास तुम्हारा साथ चलेंगे। सुन लो पहले। देखो हम आपको बताए थे अव्ययी भाव पहले पढ़ाएंगे, तत्पुरुष सबसे लास्ट चलेगा। अभी चलेगा कर्मधारय और द्विगु, ये दोनों साथ चलेगा। ध्यान दीजिए, हम यहां लिख रहे हैं कर्मधारय समास और यहां क्या लिख रहे हैं? द्विगु समास। पहले समझ लो और उसके बाद लिखवा दें। देखो कल हम आपको पढ़ाए थे विकार के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? दो भेद। कौन कौन? विकारी और अविकारी। जिस शब्द पर कर्ता, कारक, लिंग तथा वचन का प्रभाव पड़ता है उसको विकारी, जिस पर नहीं पड़ता है। कल का क्लास देखा ना साहब? जो नहीं देखा है तो बहुत गलती किया, आज बहुत दिक्कत होगा तुमको। ध्यान दो। विकारी शब्द में हम लोग देखे थे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। विशेषण कितने प्रकार के होते थे? 5। पहला बोलो गुणवाचक विशेषण, जो किसी का गुण बताए। मोटा पतला, बताओ मोटा होना गुण है ना? इसका गुण है मोटा होना। पतला वो गुण है। गोरा काला गुण है। अच्छा बुरा, ईमानदार, बेईमान, ये सब कैसा विशेषण है? गुणवाचक। जैसे हम लगा दें यहां पे ईमानदार बच्चा, गुणवाचक। बेईमान पुलिस, समझ रहा है ना? गुणवाचक नहीं हो गया? गुणवाचक के बाद हम पढ़े थे संख्यावाचक। याद करो, नहीं याद है? संख्यावाचक विशेषण पढ़े थे। संख्यावाचक में जिस विशेषण से संख्या का बोध हो, जैसे दो चार आदमी था। पता नहीं सर, दो चार आदमी था, कुछ आदमी था, तो कुछ क्या है? संख्यावाचक। याद करो, बताए थे आपको। बहुत भीड़ है तो बहुत क्या है यहां? संख्यावाचक, क्योंकि भीड़ को गिन सकते हैं ना, एकदम गिन सकते हैं। लेकिन तीसरा था परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाण में याद करो, जैसे जिसको मापा तौला जा सकता था। दूध, 5 लीटर दूध, बोलो तो 5 क्या है? परिमाणवाचक। 5 तो संख्या, 5 लीटर क्या है? परिमाणवाचक। तो क्या हो गया? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। चौथा बोलो संकेतवाचक। संकेतवाचक को सांकेतिक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण भी बोले थे। अरे बोलो यार। जैसे यह घर मेरा है कि यह मेरा घर है? यह घर मेरा, जिसके लिए सर्वनाम लगा उसके ठीक बगल में आ जाएगा तो उसको सांकेतिक विशेषण। जैसे हम आपसे कह रहे हैं यह घर मेरा है, यह मेरा घर है। सवाल ऐसा एग्जाम में आएगा, यह अंडरलाइन। बताओ इसमें यह क्या है? पहले सोचो। यह कल वाला लगता है नहीं तुम लोग पढ़ाए ठीक से। यह किसके लिए आया है? घर के लिए। ये वाला घर मेरा, जिसके लिए आया है उसके ठीक बगल में है
तो इस सर्वनामिक विशेषण है। अरे बोलो यार, क्लियर है? बोलो यहां यह किसके लिए है? मेरे लिए। अगला कहेगा यह मेरा घर है, तो ये वाला घरवा ना मेरा है, ये भी घर के लिए आया। लेकिन जिसके लिए आया है क्या उसके ठीक बगल में है? तो इसका मतलब यह व्यक्तिवाचक, सॉरी निश्चयवाचक ना, निश्चयवाचक सर्वनाम है। बात समझे? अभी पढ़ाया हुआ है, जो नहीं आया था उसको बहुत कष्ट होगा। कम से कम क्लास देख तो लेना चाहिए। लाइव किए थे कथा कहेगा, किसके लिए किए थे? कर्म धारय के बाद सुनो। अच्छा, पहला क्या हुआ? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक सार्वनामिक, और पांचवा क्या था? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक का अर्थ किसी संज्ञा से बनता हो, जैसे पंजाबी थाली। बोले तो पंजाबी क्या है? बोलबे नहीं कर रहा। व्यक्तिवाचक विशेषण। मुंगेरी लड़का, व्यक्तिवाचक विशेषण। तो विशेषण कितना प्रकार का होता है पहले ही बताइए? 5 प्रकार का। कौन कौन? गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। अगला संख्यावाचक। अब जिसको यही समझ में नहीं आ रहा है उसको अभी कष्ट होने वाला है। उसको लगेगा पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहा है मास्टर, लेकिन कल हम ही पढ़ा चुके हैं दोस्त। व्यक्तिवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक विशेषण। अगला बोलो संकेतवाचक विशेषण, या इसी को सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं, सार्वनामिक विशेषण। और पांचवा व्यक्ति दोस्तों वाचक विशेषण। सर विशेषण काहे पढ़ाने लगे? समास पढ़ा रहे थे। सुनो रे ध्यान से, कर्मधारय समास में भी यहां संज्ञा होगा। देखो बड़ा उल्टा पुल्टा चीज होगा, ध्यान सुनना। कोई नाम होगा। अब यही भाव समास में भी आपने देखा था कि यहां क्या होता था? संज्ञा। और संज्ञा के आगे क्या होता था? उपसर्ग। कोई उपसर्ग। खड़ा खड़ा होइए, बोलिए। हाँ बहुत अच्छा। उपसर्ग विशेषता कैसे बता सकता? कल बताए थे ना, उपसर्ग का अपना कोई मीनिंग होता है। पहले तो बताए थे उपसर्ग का अपना कोई मीनिंग नहीं होता। जैसे हम लिखे वचन, शब्द है कि नहीं? बोले प्रवचन, तो बताओ ये परा का अलगे में कोई मीनिंग था, लेकिन यहां आ गया था प्रवचन हो गया। अरे बोलो यार, अलग कोई मीनिंग नहीं होगा, उसको उपसर्ग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, विशेषण समझ रहा है? जैसे लिखिए मुख। मुख क्या है? संज्ञा। मुख ना है। यहां लिखे चंद्रमुखी, तो चांद का तो अलग भी मीनिंग है, ये विशेषण है, उपसर्ग नहीं। अरे बोलो यार, सुनो ध्यान से। देखो अव्ययी, सुन पहले बढ़िया से मिजाज से। संज्ञा, अव्ययी भाव में संज्ञा के आगे उपसर्ग होगा, इसका अलगे कोई मतलब नहीं होता। कर्मधारय समास और द्विगु समास दोनों में संज्ञा के आगे विशेषण लगा होगा। विशेषण जो शब्द किसी की विशेषता बताता हो, इसमें भी विशेषण लगा होगा। देखो बड़ा उल्टा पुल्टा चीज है सर, दोनों में विशेषण। हाँ, इसमें सिर्फ एक अंतर है कि जो संख्यावाचक विशेषण है वो है नहीं होगा, बाकी चारों इसके साथ होगा। अगर संज्ञा के आगे गुणवाचक आ जाए, परिमाणवाचक आ जाए, संकेतवाचक आ जाए, व्यक्तिवाचक आ जाए, ये सब आ जाए तो कर्मधारय समास होगा। लेकिन अगर किसी संज्ञा के आगे संख्यावाचक विशेषण आ जाए तो द्विगु समास होगा। ये तुमको दिमाग में एकदम सेट रखना। संज्ञा के आगे संख्यावाचक विशेषण आए, संख्या 2 4 5 6 8 10 ये सब आ जाए संज्ञा के आगे, तो द्विगु समास, इसका एक ही पहचान, एकदम इजी है। जैसे हम लिखे राह। राह मतलब क्या होता है? रास्ता। संज्ञा है कि नहीं?
अरे रास्ता नामेन दिए हैं, ये रास्ता, यहां लगा दिए हम चौराहा। बोलो ये चौ का मतलब चार, चार रास्तों का समावेश चौराहा कहलाता। इसका विग्रह क्या होगा? चार राहों का समावेश, चार राहों का समावेश। बोलो समझ रहे हो? हम यहां लिखे दुपट्टा, दो गो पट्टा का क्या है? समावेश। तो बोलो ये दू लग गया तो ये क्या है? द्विगु समा। जहां तुमको आगे में ये दिख जाए संख्यावाचक, अब पीछे दिखे संज्ञा, कहना समझ गए, द्विगु मारो, काम क्लियर। बोलो क्लियर है बात? इसमें तनिको बड़ा ध्यान से समझो। कर्मधारय, कर्मधारय का क्या अर्थ हुआ? संज्ञा के साथ विशेषण लगेगा। और कैसा विशेषण? जो या तो गुण बताए, या बोलो परिमाण बताए, या संकेत यानी सर्वनामिक विशेषण भी आ जाए, या फिर जल्दी बोलो, बोल नहीं रहा। जैसे हम लिखे आदमी, आदमी संज्ञा है कि नहीं? नाम है ना, जो भी नाम है वो संज्ञा है। पंखा नाम है, आदमी नाम है, गंगा नाम है, नदी नाम है, पर्वत नाम है, झील नाम है, आदमी नाम है। यहां लिखे मोटा आदमी। बताओ ये कौन समास है? कर्मधारय समास है, क्योंकि ये क्या बता रहा है? गुण। गुण में खाली अच्छे नहीं सोचना, खराब गुण भी हो सकता है। जैसे रूप, क्या लगा दिए? कुरूप। कौन सा समास? कर्मधारय समास, क्योंकि ये कु क्या कर रहा है? जल्दी बोलो, गुण बता रहा है। वाह। अब हम तुमसे कहें एक बात, ध्यान से सुनिए, हम आपसे कहें कि इसका दूसरा पहचान क्या है? विशेषण डैश विशेषण। दो गो शब्द हो और दोनों विशेषता बताने वाला, दोनों विशेषता। जैसे हम आपसे बोले, बोलो दिन दिन, कैसा समास? कर्मधारय ना। अब यही भाव, जल्दी बोलो, पीला पीला, जल्दी बोलो। हाँ तो नालायक, पीला संज्ञा नहीं है। पीला कोई संज्ञा है? पीला तो विशेषता ने बताता है कि पीला है, तो पीला पीला विशेषण है। जब दो को विशेषण रिपीट करे तो कर्मधारय समास हो। बोलो हरा हरा, हरा हरा, जल्दी बोलो। उजला काला, जल्दी बोलो। हाँ तो कर्मधारय नहीं मारना, सेम विशेषण होना चाहिए, ये द्वंद्व हो जाए। उल्टा ना है ये, तुम लोग सब में खाली। अरे क्लियर है इतना? बोलो, बोलेगा लाल लाल। क्वेश्चन है बिहार पुलिस का कि रोहन को चोट लगी, उसका खून लाल लाल गिर रहा था, लाल लाल है। नहीं हो जाएगा? कोई भारी लग रहा है? पहले इसको लिखवा दें, डैश देख लिखिए। पहले टेबल उबल नहीं बनाना, तुम पहले लिखो कर्मधारय समास, लिख के डैश। पहले लिखो कर्मधारय समास, ये टेबल बना दिए। अरे इतना मास्टर के लिए ना था टेबल, खाली कर्मधारय समास लिख के डैश, डैश देख लिखिए। कर्मधारय समास में संज्ञा के आगे, कर्मधारय समास में संज्ञा के आगे, देखो एगो पंचमुखी बोल रहा है। कर्मधारय समास में संज्ञा के आगे क्या लगे? विशेषण लगे। कर्मधारय समास में संज्ञा के आगे संख्यावाचक विशेषण को छोड़कर, क्योंकि संख्यावाचक तो इधर ना जाएगा, नहीं समझता है? एगो लड़का कमेंट में पूछ रहा है सर पंचमुखी क्या होगा? बोलो तो, पहले बोलो मुख क्या है? संज्ञा। अब पांच क्या है? संख्या। संख्या होगा तो द्विगु समास। बात क्लियर है? लेकिन हमको बोलो चंद्रमुखी क्या है?
मुख क्या है? संज्ञा। चांद से तुलना ना कर रहे हो, विशेषता बता रहे हो कि जिसका मुंह चांद जैसा है, भले हो नहीं हो लेकिन तुलना तो मार रहा है। तो बोलो ये क्या है? कर्मधारय समास। क्लियर है? सूरजमुखी, ज्वालामुखी, सब कर्मधारय जाएगा। क्लियर हो रहा है? चलिए लिख दीजिए, क्या लिखे हैं? कर्मधारय समास में संज्ञा के आगे संख्यावाचक विशेषण छोड़कर, संख्यावाचक विशेषण छोड़कर सभी विशेषण आते हैं, सभी विशेषण आते हैं। अगला लाइन में एक लाइन छोड़ के डैश देख लिखिए। कर्मधारय समास में संज्ञा के आगे, आप क्या कर रहे हैं भाई साहब? बैठे हुए हैं, बैठे हुए कहाँ हैं? हाँ, क्या कह रहे हैं? पहला दिन कलम उलम नहीं लाए हैं? कलम ऑफिस से ले लीजिए। पहला दिन आए तो बैठ के देखना थोड़ा होता है, लिखना होता है कुछ कुछ। जाइए ऑफिस कलम ले लीजिए। ऐसा काहे सोचते हैं? चलो ध्यान दो। कर्मधारय समास में संज्ञा के आगे लगने वाला उपसर्ग संज्ञा की विशेषता बताता है। कर्मधारय समास में संज्ञा के आगे लगने वाला उपसर्ग संज्ञा की विशेषता बताता है। उनको पेन दे दीजिए। संज्ञा की विशेषता बताता है। गुड मॉर्निंग मधु, गुड मॉर्निंग अनिकेत। आज तो आखिरी दिन है। अरे देखा, संज्ञा की क्या करता है? विशेषता बताता है। हाँ? आज भर तो आपको क्या लगता है 1 तारीख को एग्जाम है तो कितना दिन पढ़ा है? मॉडर्न इंडिया आपका क्लास में यूट्यूब पे देंगे। अब आपका बंद रहेगा तो ज्यादा, जैसे कल हम आपको बोले हुए हैं, कल भी बोले थे रात को और आज बोल रहे, कल पूरा करंट अफेयर का निचोड़ रहेगा। जितना आप अगर नहीं पढ़े पूरा पुराना कोई दिक्कत नहीं, कल आपको पूरा करंट अफेयर दे दिया जाएगा और उससे बाहर नहीं आना चाहिए। 2-3 घंटा होगा। बोलिए यहाँ क्या लाएगा? नेट पे पढ़ा देंगे टाइम निकाल के। जैसे अति सुंदर, गांधी युग देंगे भाई। आप ही का क्लास चल रहा था तो कैसे देते इन बताइए। अति सुंदर। सर जी 15 को है मेरा, कॉन्ग्रेचुलेशन अमित। अति सुंदर लिख दिए, बराबर देख लिखिए। इसका विग्रह करो। अति सुंदर का क्या विग्रह होगा? बहुत ही सुंदर। देखो इसका विग्रह भी पूछ सकता है, बहुत ही सुंदर। अब घर में बैठ के रिवीजन करेगा ना, जितना पढ़ा है वो रिवाइज करो, बहुत जरूरी है। हेडिंग बनाइए, द्विगु समास। द्विगु समास लिख के डैश। अच्छा पहले एक और एग्जांपल लिख लो। इसका एग्जांपल लिखाना जरूरी है। द्विगु समास काट दो, इसका एग्जांपल लिखो। चंद्रमुखी, कर्मधारय का एग्जांपल लिखो। चंद्रमुखी, इसका विग्रह करो तो चंद्रमुखी का विग्रह क्या होगा? चंद्रमा के समान मुख। देखो सुनो ध्यान से, पहले मेरी बात, एग्जाम में गलती कर दोगे तुम। सुनो, एक आगो बोल रहा था चांद के जैसा मुख। सुनो, जब चंद्र लिखा है ना तो तुमको इसका हिंदी नहीं करना कि चांद कर दे। ऑप्शन में रहेगा चांद के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख, चांद के जैसा चेहरा। एक आगो आशिक तो मार ही देता है कि चेहरे मारो। क्या होगा? चंद्रमा के समान मुख। हिंदी नहीं करना है, समास है, अर्थ नहीं, भाव नहीं लगाना। देखिए विग्रह कर दीजिए। चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख। नील गाय, देखो नील गाय, नीला है जो गाय। इसका विग्रह लिखो। नीला है जो गाय, नीला है जो गाय।
तुम लोग लिखता नहीं है। एगो कह रहा है सर कल से क्लास नहीं हो। क्लास तो रेगुलर होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। आपको घर में भी टाइम देना होगा ना। ऑफलाइन नहीं होगा, क्लास तो देवे करेंगे, रिवाइज करवाएंगे ना सबको। जितना ज्योग्राफी पढ़ाए हैं उसको एक क्लास में करवा देंगे, तो रिवीजन तो करवे करेंगे। भाग थोड़े रहे, क्लास कराएंगे, ऑफलाइन नहीं कराएंगे, क्योंकि ऑफलाइन में आपका टाइम खराब होगा और हम ज्यादा बोलते हैं। ऑफलाइन में 3 घंटा जो पढ़ाएंगे ना, ऑनलाइन में 1.5 घंटा में हो जाए। समझ रहे? हेडिंग बनाइए द्विगु समास। क्या हुआ? तुमको हाँ कह रही, बकरी है वो, कह रही है। देखो क्या लिखेंगे? द्विगु समास। लिख डैश। संज्ञा के आगे बोलो कैसा विशेषण लगेगा? हाँ, संज्ञा के आगे संख्यावाचक विशेषण लगता है। संज्ञा के, इस पहचान एकदम क्लियर रखना। संज्ञा के आगे संख्यावाचक विशेषण लगता है। एकदम इंपॉर्टेंट है, संख्या को अंडरलाइन कर लीजिए, इसी सवाल आएगा एग्जाम। जैसे लिखिए, जैसे, जैसे चौराहा। चौराहा, चौराहा का विग्रह बताओ। 4 राहों का समावेश। देखो चौराहा का विग्रह भी लिखिए साथ में, 4 राहों का समावेश। समावेश मत लिखना, समाहार लिखिए, ये सब एग्जाम में रहेगा। समाहार, समाहार का मतलब एक में मिलाना, एक जगह मिलना। समावेश मतलब तो एक में मिलना, और एक जगह मिलाने को समाहार। लिखिए अगला, लिखिए दुपट्टा। दुपट्टा को 2 पट्टा भी बोलते हैं, इसमें दिक्कत नहीं। दुपट्टा, 2 पट्टों का समावेश। समावेश नहीं, क्या? समाहार, 2 पट्टों का समाहार। अच्छा चलो एगो सवाल पूछते हैं, उसका आंसर दीजिए। तो एकदम चटनी सवाल है, बताना दोस्त, शताब्दी क्या है? पहले बोलो, ये एक शब्द है कि समास है? हाँ, इसमें एक से ज्यादा शब्द है। शताब्दी किसको कहते हैं? 100 वर्षों का समावेश। 100 वर्षों का समावेश, इसमें इक्के में है। तो बोलो, वर्ष संज्ञा है, उसके आगे 100 लगा, संख्या लगा, वर्ष के आगे संख्या लगा, कैसा समास? द्विगु समास। इसमें नहीं दिख रहा है, लड़का देखता नहीं है। शताब्दी, द्विगु समास। अरे बात समझे कि नहीं? बोलो 80 छोड़ो, 84 सुना है ना? 84 भोज सुना होगा, सब क्वेश्चन है। बताओ 84 कौन सा समास है? जल्दी बोलो, बोलो। हाँ, इसका विग्रह करो तो। 4 रस्सी, 4 रस्सी का समावेश। तो तुम विग्रह में द्विगु कैसे बोल रहा? पहले ही बताओ, तुम गधा सब है। 84 का विग्रह करो, क्या आता है? 4 और 80। तो किसी चीज का समावेश है। और ना आ गया, जब और आ जाए, या आ जाए, इत्यादि आ जाए, तो उसको द्वंद्व समास कहते हैं। ये द्वंद्व समास वो आगे पढ़ाएंगे। लड़का 84 और देखता है कि 84, मारो संख्या, द्विगु, खत्म, लड्डू नंबर आ जाएगा, कंफर्म हो जाएगा लड्डू। बोलो 18। हाँ, 10 और 18, जिसमें और आ जाए वो द्वंद्व हो जाएगा, ये द्विगु नहीं होगा। बोलो, बोलो तो जल्दी से। सप्ताह, बोलो कौन समास है? किसको किसको द्वंद्व लग रहा? अच्छा, द्विगु। हाँ, द्विगु। 7 दिनों का समावेश। ये सब ध्यान रखना जी, ये सब हम ठोकर लगवा रहे हैं यहीं। 7 दिनों का समावेश एग्जाम में कितनों घुमाएगा, तुम मुस्कुराओ। एक और पूछ दें? बोलो चवन्नी। सब सुना है? कौन समास? जल्दी बोलो। द्वंद्व बोल रहा है, क्या बोलेगा उसको? 4 और आना। इसका मतलब 4 आना। आना क्या है?
संज्ञा, आना, आना माने सिक्का, आना, इसके आगे क्या लगा, चार, ये द्विगु समास। बोलो चवन्नी, अठन्नी, सब कैसा समास है, द्विगु समास। ध्यान रखिए, लिख लीजिए। सप्ताह, 7 दिनों का समावेश, चवन्नी, 4 आना, सब द्विगु समास का उदाहरण है। अब नहीं भूलोगे, सब एकदम क्लियर कर दिए। सर बोर्ड पर दरवाजा बंद कर दिए तो थोड़ा लाइट आ रहा है बोर्ड पर। नहीं बंद हुआ, उससे नहीं आ रहा है, पता नहीं किससे लाइट आ रहा है। हाँ हो गया, ठीक। लिख लिए दोस्त। बोलो तो हम आपसे पूछे दशक कैसा समास, दशक, दशक बोलो ना रे, तुम लोग सोचता नहीं कैसा। हाँ, ये 10 साल का समावेश, समझ रहे हैं ना। लिख लीजिए दशक, छूटना नहीं चाहिए। चलिए अब आप हमको बताइए तो, रातों रात कैसा समास। अब यही भाव, क्योंकि दोनों सेम ना है। बोलो तो जल्दी। मोटा गोरा गोरा, जल्दी बोलो। अब यही भाव। हाँ तो लेलहा ई विशेषता बताता, गोरा कोई संज्ञा है, गोरा तो विशेषता न बताता है कि गोरा है। तो विशेषण विशेषण आए तो कौन सा, तुम लोग दिमाग नहीं लगाता है। बोला तो गोल मटोल। क्वेश्चन है बिहार पुलिस का, पिछला साल देखिए सवाल, सवाल में है यह बच्चा बहुत गोल मटोल है, गोल मटोल कौन सा समझ, जल्दी बोलो। कर्मधार है, किसको किसको कर्मधारे लग रहा, हाथ उठाना, खड़ा हो। गोल कौन संज्ञा है रे, किसका नाम गोल होता है, मटोल किसका नाम है। ये तो विशेषता बता रहा है कि बच्चा एकदम गोल मटोल। बैठिए, आप समझे नहीं, समझिए बात को, खाली हंसने से नहीं होगा, एग्जाम में सवाल आए। गोल मटोल तो विशेषता न बता रहा है, बताओ क्या गोल का उल्टा मटोल होता है। गोल का उल्टा मटोल होगा, ये उल्टा नहीं है, ये द्विगु समास, ये भी द्विगु, द्विगु बोल रहे हैं, कर्मधारय समास है, ये भी कर्मधार है, लेकिन ये अव्ययी भाव। समझ नहीं रहा लग रहा है, और उदाहरण दे दे कि समझ रहा है। अब थोड़ा एक और चलते हैं, उसके बाद उदाहरण मिजाज टाइट होगा। 3 गो हो गया ना, चौथा, इसका नाम है दोस्तों द्वंद्व समास। बातों को ध्यान से सुनते चलो, पहले पहले सुनो तो क्लियर होगा, या तो फिर तुक्का मारेगा। इतना पढ़ा रहे हैं फिर भी तुक्का मारता है सब। सुनो, हालांकि अभी आपसे गलती इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी हम 6 नहीं पढ़ा है, 6 पढ़ा देंगे तो गलती नहीं होगा। ध्यान दीजिए, द्वंद्व का बात करें तो इसमें भी 2 गो अक्षर होगा, क्यों, क्योंकि समास है तो 2 गो अक्षर होगा, 2 गो पद होगा। द्वंद्व में बताओ कौन सा पद प्रधान है, दोनों पद प्रधान है, दोनों पद प्रधान। पहला पद किसमें प्रधान, अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, दोनों दोनों बाहरे से आ जाए, बहु ब्रे, तो द्वंद्व में दोनों प्रधान है। इंपॉर्टेंट है कि द्वंद्व समास में दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत चलेगा। सुनते जाओ, विपरीत शब्द होगा। और इसका दूसरा पहचान, द्वंद्व समास का दोनों शब्द विग्रह करने पर और या इत्यादि से अलग होगा, इस शब्द का प्रयोग होगा, ये सब शब्द लगेगा विग्रह में। द्वंद्व समास में डैश रहता है, जरूरी नहीं कि रहबे करे, जरूरी नहीं कि रहे ही, इसलिए डैश देख के द्वंद्व नहीं पहचानना, वो सब मूर्खवन का काम कि डैश देखा द्वंद्व मारा, दिन दिन आ गया, लेलहा पगला गया। अभी तो बता रहे हैं ना, लाल लाल आ गया तो द्वंद्व होगा,
कर्मधारय है कि अव्ययी? कर्मधारय है। विशेषता बता रहा है। पीला पीला, हरा हरा, रातों रात, पिता पिता, अव्ययी। एक के जैसा आ जा तो अव्ययी। देखो द्वंद्व समास में दो गो शब्द होगा, दोनों शब्द विपरीत होगा, जरूरी नहीं कि विपरीत हो भी। जब उसको अलग करोगे, विग्रह करोगे, तो और, या, इत्यादि से अलग होगा। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी। हम आपसे बोले दिन रात, कैसा समास? इसको अलग करो तो दिन और रात, दिन या रात, दिन रात इत्यादि, तीनों लग जाएगा। तीनों लग सकता है, दिक्कत नहीं है। वह दिन रात पढ़ता है, ऐसे लिखा हुआ, वह दिन रात पढ़ता है। इसका क्या अर्थ हुआ? विग्रह करो। वह दिन और रात पढ़ता है, वह दिन या रात पढ़ता है, वह दिन रात इत्यादि पढ़ता है। दिन रात इत्यादि पढ़ते रहता। अरे बोलो यार, ये तीनों लग जाए तो द्वंद्व है। बोलवे नहीं कर रहा है। अब बोलो गोरा गोरा, जल्दी बोलो। कर्मधारय विशेषता बता रहा है। गोरा काला, विशेषता बता रहा है, लेकिन उससे मतलब नहीं, उल्टा है ना। कैसा होगा? द्वंद्व समास। माता माता, माता पिता, इसको अलग करो ना। गोरा या, वह गोरा या काला है। गोरा और काला तो नहीं होगा, चितकबरा रंग के आदमी होगा। या तो गोरा या तो काला, तीनों में से कोई एक लग जाए, तीनों लग जाए, कोई दिक्कत नहीं। मात कहेंगे कि तुम अपने माता पिता को बुला के लाओ, क्या होगा? माता और पिता को बुलाओ, या माता या पिता को बुलाओ, या माता पिता इत्यादि को बुलाओ। इत्यादि का मतलब चाचा को भी बुला सकते हो, चाची को भी बुला सकते हो, भाभी को नहीं। तुम लोग माता पिता का ना बात चल रहा है, तुम लोग खचरा वाला बात बोलते हैं। लिख लिए इतना? बोलिए, अगर हम आपसे कहें, देखना तो अभी गलती मारेगा सब। तेज, तेज भोंद, कौन है? कौन है? विशेषता न बता रहा है। विशेषता बताए, उससे मतलब नहीं, उल्टा न है। कोई भी तेज और भोंद होगा, तेज या भोंद होगा। अरे बोलो यार, या तो तेज होगा, समझ रहा है? ऐसे देख लिखो द्वंद्व समास, तब तो द्वंद्व समास क्लियर है सबका। बाप बेटा लिख रहा है, देख लो एगो, ऐसे देख लिखो। अच्छा ऐसे देख लिखो, पहले पहले लिख दो द्वंद्व समास के। अभी हम और समझाते, पहले चिचिया दी कि अरे यार लिखाओ पहले। अरे पहले समझा रहे, पहले समझने दो। द्वंद्व समास लिख के डैश क्या लिखिएगा? द्वंद्व समास के विग्रह में, विग्रह में इन्वर्टेड कॉमा में लिखना और कॉमा या कॉमा इत्यादि का प्रयोग होता है। और कॉमा या कॉमा इत्यादि का प्रयोग होता है। अगला लाइन डैश देख लिखिए। द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास में महत्वपूर्ण लाइन है। द्वंद्व समास में समासिक पदों के, समासिक पदों में, द्वंद्व समास में समासिक पदों में विपरीत शब्दों को साथ में लिखा जाता है। विपरीत शब्दों को साथ में लिखा जाता है। विपरीत पदों को साथ में लिखा जाता है। बताइए तो, बता दोगे? जैसे दिन रात। हाँ तो उदाहरण लिखाइए रहे हैं, पूछ रहे थे। तेज भोंद, पाप पुण्य, वाह।
शुभ अशुभ। हाँ, हाँ, शुक्र बुध। ए, कुछ बोलता, बोलो, खड़ा बोलो तो। सुख दुख, अच्छा, सुख दुख बोल रहा, हो जाएगा ना? वो सब लिखवा के समझ जाएगा कि नहीं समझ? चलो अब हम कुछ और पूछ लें, जल्दी बताओ। शुभ शुभ बोलो। जल्दी बोलो। अब यही भाव, किसको किसको अब यही भाव लग रहा है? अच्छा, अब यही भाव। किसको किसको कर्मधारय लग रहा? कर्मधार है, सब देख रहा है, हाथ उठाता फिर खींच लेता है रे। कर्मधारय वाला हाथ उठाओ। अच्छा, द्विगु, अच्छा द्वंद। अब बाकी सब कौन दूसरा ग्रह से आए हैं आप लोग? हाथवे नहीं उठाते। करिए आप सही बताइए, उधरे मेरा हाथ। अरे शुभ विशेषता बताता है कि शुभ काम, ये भी विशेषता। अब विशेषण विशेषण रिपीट हो जाए तो कर्मधारय समास, ये कर्मधारय समास है। लेकिन अगर हम आपसे कहें, जल्दी बोलो, चवन्नी, जल्दी बोलो, द्विगु, चार अन्ना, चार आनन हो गया, अन्नी बोल रहा है। सुनो, अगर हम आपसे कहें दोस्तों, बताओ तो इसका 84, कौन सा? कैसे? इसका विग्रह करो। 4 और 80 और लगल है, कौन सा? द्वंद समास। लिखो 84, विग्रह भी करो। 84 लिखो, विग्रह करो। 4 और 80, 18, जल्दी बोलो, 10 और 8, या 8 और 10, जो कुछ दोनों में से कुछ करते हैं। 10 में 8 जोड़ो, 8 में 10 जोड़ो, बात बराबर। एगो लड़का पूछ रहा है, सर जी आवो प्लेनेट कौन सा समास? ये तो एग्जाम में आ रहा है, देख रहा खचरा को। बताइए, अब हम पूछेंगे तो बता दोगे ना? बोलो तो, शीतोष्ण कौन सा समास? किसको किसको अब यही भाव लग रहा है? नहीं, कर्मधारय समास, कर्मधारय। अच्छा, द्विगु, द्वंद, द्वंद में कुछ है। अच्छा, कर्मधारय जिसको लग रहा है, क्या सोचा है इसको? खड़ा हो, विग्रह करो। शीत और उष्ण। कोई कहेगा ना ईत नहीं होगा सर, ठंडा गर्म एक साथ कैसे होगा? चलो कोई बात नहीं, शीत या उष्ण। अरे शीत उष्ण अलग अलग ना है, उल्टा तो विशेषता बताए, उससे क्या मतलब है? अगर उल्टा है तो उसको क्या कहेंगे? द्वंद। शीतो, अब जो मूर्खवन है वो पढ़ा कम है, शीतोष्ण देखेगा कहेगा बीच में तो डैश नहीं है, द्वंद तो नहीं होगा। सोचो, पहले वही छांटेगा। द्वंद है कि नहीं है? है। शीतोष्ण द्वंद समास, तेज भोंद द्वंद समास, काला घोड़ा, ब्लैक एंड व्हाइट, जल्दी बोलो, द्वंद समास। समझ रहे हो? आदमी औरत, लड़का लड़की, समझ रहा है? सब क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़े, चलो एक आगो तुम लोग जो जानता है बहुत समझ लो, सब तो पढ़ा ही होगा। लोटा डोरी, बोल, लोटा डोरी कौन समास है? लोटा का उल्टा डोरी है। क्या कह रही है? बोलो, क्या कह रहे हैं आप? बोलिए। हाँ, तो लोटा का उल्टा है डोरी। हाँ, तो ध्यान रखना, उल्टा हो जरूरी नहीं हो, विग्रह करो। लोटा डोरी को क्या विग्रह होगा? लोटा और डोरी, थाली गिलास, गिलास और थाली, समझ रहा है? सब समझता। लोटा और डोरी तो कैसा समास है? अरे ये सब समझ रहा है, क्लियर है ना? लिख लो, ये लोटा डोरी कई बार एग्जाम में पूछा है।
देखो चारपाई लिखा गया था, चारपाई द्वंद है रे। चारपाई क्या होगा जल्दी बोलो तो? द्विगु समास। आगे में चार ने लग गया। कुछ बोल रहा है जो मन में आ रहा है, ये वाला देख लीजिए। अच्छा अब बता दो हमको, तीन चार। देख ऐसे नहीं आएगा, परीक्षा में आएगा तीन चार आदमी थे। तीन चार क्या है, कौन सा मास ये बोलो, कौन सा? द्वंद। कैसे रे? हाँ कन्फर्म नहीं है, तीन या चार। एकाक गो तो देखता है खाली तीन, मारो द्विगु। द्विगु होगा, लड्डू आ जाएगा। क्या आंसर होगा? द्वंद समास। तीन या चार बोलो आ जाएगा। दो तीन आदमी था, दो तीन क्या है? द्वंद समास। दो या तीन, तुम तुरंत बिगड़ा करना। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट समास पर। अरे कुछ पूछना है ऑनलाइन में तो पूछो, कर्मा धर्मा लिख रहा है एकदम खत्म। कौन सी सब लिखते रह, दिमाग लगा रहा है। देखो बहुब्रीहि समास 5 नंबर। बहुब्रीहि समास बोलो। बहुब्रीहि समास तो सबका क्लियर है। जो कौन सा पद प्रधान है? कोई नहीं, दोनों पद के कारण बाहरी अर्थ ले ले। अरे बोलो हाँ या ना? जिस समास का अर्थ ही कोई क्या आ जाए, बाहरी अर्थ हो जाए। जैसे पीतांबर, पीला है जिसका अंबर, अंबर मतलब वस्त्र होता है। किसका वस्त्र पीला है? चक्रपाणी। पानी मतलब हाथ होता है, जिसके हाथ में चक्र है। विष्णु, कृष्ण भी बोल सकते हैं, दिक्कत क्या? वीणा पानी। मारो सरस्वती माता। क्लियर हो जाएगा ना? जिसके हाथ में क्या है? वीणा। क्या बोलो ये सब क्लियर होगा कि नहीं? दशानन, दस है जिसका आनंद। क्लियर है ना? जो पूछ रहे से सवाल देंगे, बना लेगा ना, इतने से देंगे। किसी को दिक्कत नहीं है? बोलता नहीं है? तो पहले लिखवा देते हैं। सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनो। दशानन का मतलब दस कौन? रावण। रावण ना चल गया। आपसे सवाल रहेगा, राम ने दशानन को मारा, दशानन है। बहुब्रीहि समास बोलो। बहुब्रीहि समास, क्योंकि बाहरे से ना अर्थ ले लिया। समझ रहे हैं कि नहीं? तो डैश देख लिख दीजिए, बहुब्रीहि समास। जो वैसा समास जो बिगड़ा के बाद, वैसा समास जो बिगड़ा के बाद वैसा समास जो बिगड़ा के बाद विशेष अर्थ धारण करता है। विशेष अर्थ धारण करता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे पीतांबर, विग्रह कर दो इसका। पीला है जिसका, वस्त्र कर दें, गलत हो जाएगा। हम बोले ना कि तुमको अर्थ नहीं निकालना। पीला है जिसका अंबर, लिख दीजिए। पीला है अंबर जिसका। क्वेश्चन लिखो बिहार पुलिस का। इनमें से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? ये ट्राइबल है। इसके बाद एक और क्वेश्चन देंगे, चटनी। दोनों बनना चाहिए तुमसे। उदाहरण है यौगिक।
रूट, योग रूट, इनमें से कोई नहीं। और यहां समझ लो पहले, कल का क्लास जो नहीं किया होगा उससे बनेगा नहीं। क्या आंसर होगा? योग रूट। बताए थे आपको उत्पत्ति रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 3। यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। यौगिक को अलग कर सकते हैं कि नहीं? विद्यालय क्या है? यौगिक, विद्या का आलय। लेकिन हम बोले कल, एकरा अलग करो, नहीं होगा सर। इसका मतलब ये कैसा है? रूढ़। लेकिन बोले जो अलग ही अर्थ धारण करता हो, योग रूढ़। पीताम्बर, योग रूढ़। कुल मिला के समझ लो, जो भी योग रूढ़ है वही बहुब्रीहि होता है, और जो बहुब्रीहि है वो सब योग रूढ़ होता है। क्या क्लियर है? चलो, ये तो ट्राई बॉल था, एगो चेकिंग कर लिया। एक सवाल एकदम ही चटनी सवाल लिख देते हैं, चटनिया, चटनिया सवाल। दशानन, इसके बाद एक सवाल देंगे, मिजाज टाइट हो जाएगा। दशानन का सही विग्रह है? लिख लो, लिख लो ना, लिख लो ना। चटनिया सवाल में तू उछलबे करेगा। 10 है, 10 में यही ना होता है जी? ये होता है कि ये वाला 10 होता है? ये वाला 10 है जिसका दस है हाथ जिसका, 10 है। अपना चुपचाप टिक लगा लो, ट्राई बॉल में उछल रहा है। अगला सवाल देंगे तब ना बोलना, अभी इसे सवालों नहीं देंगे था वैसे में। 10 है सिर जिसका, 10 है मुख जिसका, 10 है पैर जिसका। कोई ना है ऑप्शन में? कोई ना ऑप्शन है? यही बिहार पुलिस का सवाल है, ये आपके एग्जाम का पूछा हुआ सवाल। हाँ, टिक लगा लो, पूछ लेंगे। झूठो, एगो सवाल नहीं देके ढेचू ढेचू करे लगा। पहले टिक लगा लो, हम पूछ लेते हैं। चलो, हो गया। अच्छा बोलो, 10 किसको किसको ए लग रहा है? ए, हाथ 10 को जल्दी बोलो। कोई नहीं, अच्छा ये तो एकदम हटा ही देते हैं तो। 10 पैर किसको? डी, डी में कोई है? इतना तो कोई मूर्ख नहीं होगा। 50-50, 50-50 में चल लेगा ना? चलो, किसको किसको बी लग रहा है? बी, अच्छा बी लग रहा है। किसको किसको सी लग रहा है? सी में कौन है? सी में भी है, हाथ खड़ा करो। मुख, 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 हाथ पहले खड़ा। तुम लोग तो देख रहा है कि मामला गड़बड़ तो खींच लेता है। दुए को है, सी में 2 को है। हाँ देखो, सी में भी, इसीलिए हम सवाल दिए कि कुछ लोग सी भी मार देगा। सी में कौन है? 2 को तो था। हाँ देख लिया, अभी भी हाथ उठा रही है। अरे सुनो, सबको लड्डू नंबर आ गया, सी इसका सही उत्तर है। हो गया ना?
अभी तो कोई हाथ नहीं उठा रहा था। तुम लोग ध्यान दो, आनन का मतलब मुख होता है। मुख मुख, तुम सिर सोच रहा है, मुख होता है। तो देख लिया ना, ऐसा सवाल पूछता, सब पढ़ल रहोगे, वो कहेगा आओ दशानन का विग्रह बताओ, मारोगे टाइट होके, कहोगे कि मारे तो थे, क्वेश्चन जो है ना सेटिंग था। बात समझ लो रे, क्लियर हो गया इसका आंसर? चलिए, चटनिया में तुम लोग घोलट गया रे, तो चटनिया था। चलो अब एक और पढ़ा देते हैं, लास्ट समास आपका, उसके बाद क्वेश्चन राउंड चलेंगे। कौन सा बचा? तत्पुरुष समास। ऑनलाइन वाला का तो चेक नहीं किया, सब सिसिया रहा था। वाह, तब तो एकदम तुम्हारा ठीक। प्रणव ठीक है आपका। तत्पुरुष समास, ध्यान दो, पांचवा छठा आखिरी है, तब तो ध्यान दो। देखो ये सबसे हल्का है, इसको हम बाद में रखे ताकि तुम पूरा पढ़ लो ना, तुमको ये एकदम हल्का लगेगा, वरना ये बहुत भारी लगता। अब तुमको ये सबसे हल्का लगेगा। पहले बोलो दो गो पद होगा कि नहीं, बोलो। समास है तो दो गो पद हो, दोनों पद में कौन सा प्रधान? दूसरा पद प्रधान। अभी नहीं, तो शुरू से बता रहे हैं हम, पहला प्रधान होगा तो अब यही। कभी कभी डायरेक्ट सवाल पूछता है, निम्नलिखित में से किस समास में समासिक पदों में प्रथम पद की प्रधानता होती है? अब यही भाव, द्वितीय पद, तत्पुरुष में भी, द्विगु में भी। अभी ना बताए थे तुम लोग, कैसा है रे? तत्पुरुष में कौन सा प्रधान? द्वितीय। इसी का हिस्सा है कर्मधारय और द्विगु। ऑप्शन रहेगा, निम्न में से किस समास में द्वितीय पद की प्रधानता होती है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, सभी। दोनों पद की प्रधानता, द्वंद, कोई पद प्रधान नहीं। बहुत बड़ी हो गया, समास तो यहीं खत्म। तो पहला बात इसमें द्वितीय पद प्रधान है, सुन लो ध्यान से। प्रधान समझते द्वितीय पद, जैसे हम कहें किताब, और यहां लिख देते हैं हम मोहन। तुमको यहां डैश दे दिए और यहां भरना है का या की। सुन लो पहले, हाला नहीं करना अभी, पहले सुन, पहले मेरा खत्म होने दो फूल। यहां लिखे गीता, किताब, यहां भी लिख रहे हैं का या की। चलो पूछ लेते हैं, सब सोच लिया ना क्या भराएगा? ठीक है, पहला में किसको किसको लगता है का भराएगा? हाथ खड़ा करो, खींचो नहीं, तुम लोग तो एकदम। अच्छा, का वाला इतना है, वाह, ये सब तो का वाला है रे। की वाला कौन है? की में भी कुछ है, अच्छा ठीक। अच्छा, इसमें किसको किसको लगता है कि का होगा? गीता का किताब, अरे का में कौन कौन है कुछ लोग। अच्छा, की, अब सोचो तुम लोग को का की में भी कष्ट हो रहा, ये सब तो हाथ है ना उठा रहा, सब नेता है, ये हाथ का उठाएंगे? तो सुन पहले ध्यान से, किताब दूसरा पद है कि पहला पद ही बताओ? द्वितीय। अब मोहन या गीता पहला। ध्यान रखना, द्वितीय पद की प्रधानता चलेगा, इससे कोई मतलब नहीं। किताब स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग? तो किताब मोटा है कि किताब मोटी है? किसको किसको मोटा लग रहा? किताब भारा है कि किताब भारी है? किताब स्त्रीलिंग है तो दोनों में की लगेगा। मोहन की किताब, गीता की किताब। तुम लोग तो एकदम भयानक गलती कर रहा है। दूसरा पद प्रधान है तो बोलो ये कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कैसे पता चलेगा सर कि दूसरा पद प्रधान है? जैसे हम लिखें राजा, पुत्र, रानी,
पुत्र। बताओ इसमें किसको किसको लगता है कि की लगेगा? पहले पूछ रहे की में कौन है? कोई हाथ खड़ा करो। कोई नहीं, मेरा वार खाली चला गया। अच्छा चलो, इसमें किसको किसको लगता है कि की लगेगा? रानी की पुत्र, वाह। देखा, मेरा वार खाली नहीं जाता है। देखो तो, अरे हम समझा रहे हैं। दूसरा पद प्रधान होगा, पुत्र। पुत्र स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग? तो इसके हिसाब से राजा का पुत्र, रानी का पुत्र। रानी की पुत्र नहीं, पुत्री रहता ना तो रानी की पुत्री, और राजा का पुत्री राजा की पुत्री। देखो रे, दूसरा पद के हिसाब से तुमको कारक लगाना है, लिंग लगाना। अरे बोलो यार, दूसरा पद के हिसाब से कारक, कारक की विभक्ति है, कर्ता ने कर्म को कर, यही पड़े। कारक यदि, देखो इसको ऐसे नहीं देगा, तुमको ऐसे देगा, राजपुत्र। कहेगा कौन सा समास? तो सोचना इसका बिगड़ा। राजपुत्र का मतलब राजा का पुत्र। पुत्र के हिसाब से ना का लगा है, तो कैसा समास होगा? क्या कुछ कुछ समझ में आ रहा है? बोलो। यस सर, ध्यान समझिएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जिस समास में द्वितीय पद की प्रधानता हो और द्वितीय पद के हिसाब से कारक की विभक्ति लगती हो, वैसे समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। और इसको समझने के लिए कारक की विभक्ति पढ़ना पड़ेगा। तो अभी पहले हम लोग 1 मिनट में कारक और यहां पर लिखते हैं विभक्ति। आप ये चीज जानते हैं, बच्चा में यही तो यादें किया है तुम लोग। कर्ता, वाह, देखा, कर्म लिख दो, 8 कै कारक है? 8 लिख लो अपने से, अपने से लिखो। कितना लिख लो, जान लिख सकता? लिख, बेलमुंड लिख दे दी मैं। जानता है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, लिखो लिखो लिखो। तीनों को याद है? वाह, तीनों तो हम बोल ही दिए। संप्रदान के लिए आपादान, अपा नहीं आपा, आपादान का से, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, अधिकरण। कोई पहले लिख दो, से क्या फर्क पड़ता? किसी को पहले लिख दो, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? अधिकरण में या पर, संबंध का के की, संबंध का के की, रा रे री, और संबोधन हे हो अड़े, हे हो अड़े, है ना? अरे इधर सुनो, हे अर्जुन इधर सुने, हो की हाल, समझ रहे? देखो यहां पे तुमको कंफ्यूजन होगा, करण में भी से है, आपादान में भी से है। ये जुड़ाव को दर्शाता है। कोई चीज जुड़ेगा ना तो करण से, करण से, रत्न जड़ित, रत्न से जुड़ा हुआ करण लगेगा। रत्न जड़ित, रत्न से, इसे करण कारक। लेकिन आपको कहें कि जब कहीं से अलगाव दर्शाता हो, बिलगाव दर्शाता हो, जुदाई दर्शाता हो, तो कैसा कारक होगा? अपादान कारक। जैसे पेड़ से पत्ता गिर गया, तो यहां पे से जो है ये अलगाव दर्शाता है, पेड़ से पत्ता, तो क्या होगा? अपादान। बात क्लियर है? अच्छा, ये बात ध्यान रखना, हमेशा से नहीं लगता, करण में के द्वारा भी लगता है। के द्वारा सिर्फ सजीव के लिए लगता है,
और ये से सिर्फ और सिर्फ निर्जीव के लिए लगता है। चलिए इतना लिख लीजिए तेजी में। लिख लिए? अब सुनो ध्यान से, देखो ये तो कर्ता, ये तो कारक की विभक्ति पढ़ा दी। 8 गो कारक है, इसको खड़े याद है ना सबको? जिसको नहीं है याद कर लेना, और कोई रास्ता नहीं है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में पर संबोधन काके की रारेड़ी संबोधन है ओ। अरे ध्यान सुनना कि पहला वाला और 8वां वाला समास में प्रयोग नहीं होता, बाकी 6 समास में प्रयोग होता है। इसीलिए तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। पहला, कर्म कारक तत्पुरुष समास, करण कारक तत्पुरुष समास, संप्रदान कारक तत्पुरुष समास, अपदान कारक तत्पुरुष समास, अधिकरण कारक तत्पुरुष समास, संबंध कारक तत्पुरुष समास, संबोधन नहीं है। ये दोनों समास नहीं है। बात क्लियर है? देखिए इतना लिख लिए, नीचे लिखिए तत्पुरुष समास लिख डैश। इसमें बाद के पद की प्रधानता होती है। मनीषा करे दोनों में का होगा? कौन दोनों में का होगा मैम? मुझे में का बोल रही है? हाँ अच्छा पहले वाला था, ठीक। देखिए तत्पुरुष समास लिख के डैश, पहला लाइन लिखेंगे, इसमें बाद का पद प्रधान होता है। इसमें बाद का पद क्या होता है? प्रधान होता है। ऐसे देख लिखिए नेक्स्ट लाइन में, इसके विग्रह में, इसके विग्रह में बोलो किसकी विभक्ति लगती है? कारक की। इसके विग्रह में कारक की विभक्ति लगती है। इसके विग्रह में कारक की विभक्ति लगती है। अगला लाइन लिखे डैश देखे, तत्पुरुष समास में कर्ता, कर्ता एवं संबोधन कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। तत्पुरुष समास में कर्ता एवं संबोधन कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। तत्पुरुष समास में कर्ता एवं संबोधन कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। क्या लिख लिए सब? बोलो ये बात समझे हम क्या समझाना चाह रहे हैं? जैसे तुमको कहें रसोई घर, तो पहले इसका विभक्ति विग्रह करो, क्या होगा? रसोई का घर की रसोई के लिए घर। रसोई किसको किसको रसोई के लिए घर लग रहा? हाथ खड़ा करो। 5-6 गो है। रसोई का घर, हाथ खड़ा करो। हाँ तो सब नालायक है। रसोई के लिए घर होता है। रसोई का मतलब होता है खाना बनाना, खाना बनाने के लिए ना घर होता है। सब नालायक। पहले बताओ, जैसे रसोई घर लिखे मन में आ, रसोई के लिए घर, के लिए क्या है? कारक की विभक्ति है। तो ये कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। अरे हाँ या ना? लिखिए देखिए, जैसे रसोई घर, विग्रह करके लिखिए रसोई के लिए घर। तो यहां भी लिख रहा है का घर, 3-4 बार लिख दिया का घर। बताइए तत्पुरुष समास के कितने भेद? 6 भेद। नीचे लिखो तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। पहला भेद बोल दो।
करता तो नहीं होगा, क्या होगा? कर्म कारक तत्पुरुष समास। जल्दी लिख दो। अब हम लिखेंगे नहीं, खाली लिखवा देंगे। कर्म कारक तत्पुरुष समास। बताओ इसमें विभक्ति के रूप में क्या प्रयोग होगा? कौन होगा? चलिए एक कोई एग्जाम्पल लिख लीजिए ताकि आपका एकदम क्लियर रहे। बताइए ऐसा कोई समास बताओ इसमें को लगता हो, सोचो। क्या बोला? हाँ बोलो बोलो, ठीक बोलो, बोलो। यही बोल रहा है, क्या बोल रहा है? पंखा को तो गिरा दो। इसमें समास कहाँ है? को बोला तो समास हो गया। समास में दो गो पद होगा, बिगड़ा करने पे को आना चाहिए। ले लहा, समझता नहीं है तो तुमको भी मार के डंगा दिए। देखो जेब कतरा, बोले इसका बिगड़ा करो। जेब को कतरने वाला, अब एक को काटने वाला सोच रहा है। जेब को कतरने वाला, हाँ बोलो। भूत बंगला बोल रहा है, तो भूत को बंगला होगा कि का बंगला होगा? पगला उगला रे तुम। और बोलो कोई। मत दाता, मत को देने वाला, एकदम ठीक है। यहां लिख देते हैं हम दूसरा जो एग्जाम में पूछता है, कट फोड़वा। सुना है ना? कट फोड़वा, काठ को फोड़ने वाला। नहीं सुना है सब? पक्षी नहीं है वो? काठ को फोड़ने वाला, ये पक्षी का नाम। चलिए दूसरा लिख दीजिए, करण कारक तत्पुरुष समास। करण कारक तत्पुरुष समास। करण कारक तत्पुरुष समास। बताओ इसमें क्या लगेगा? खाली से लगेगा। दो चीज लग सकता है। अगर निर्जीव होगा तो से, और सजीव होगा तो के द्वारा। जैसे हम यहां लिखे आपसे तुलसी कृत। तुलसी कृत, बोलो इसका मतलब बोलो। तुलसी के द्वारा कृत, अरे तुलसीदास के द्वारा बनाएगा ना रामायण, तो तुलसी के द्वारा कृत। तुलसी के द्वारा कृत। हस्तलिखित, हाथ से लिखा गया। बोलो हस्तलिखित का मतलब? हस्त के द्वारा लिखित। हाथ सजीव ना है? हस्त के द्वारा लिखित। एगो निर्जीव भी कर लो, लगेगा निर्जीव नहीं करा रहे हैं। रत्न जड़ित। रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित। बोलो ये जुड़ाव दिखा रहा है कि अलगाव? जुड़ाव, कि अंगूठी रत्न जड़ित है, अंगूठी रत्नों से जड़ा हुआ है, ये जुड़ाव है। तो ये कैसा कारक होगा? करण कारक तत्पुरुष समास। लिख लिए? अब कौन चलेगा? संप्रदान। देखिए संप्रदान कारक तत्पुरुष समास। देखिए संप्रदान कारक तत्पुरुष समास। संप्रदान कारक तत्पुरुष समास। एग्जांपल लिखो, संप्रदान में क्या लगता है? के लिए। तो इसका तो तुम अभी तुरंत लिखे, रसोई घर। क्या होगा? रसोई के लिए घर। तेजी में लिख लो, रसोई के लिए घर। और कोई बोलो एक आगो एग्जांपल इसका। और हाँ, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। बहुत अच्छा, युद्ध भूमि लिख लो तुम। हम यहाँ विद्यालय लिख देते।
विद्या के लिए आलय। अरे समझ गया ना, उदाहरण खाली लिखवा रहे। नेक्स्ट लिखो, अपादान कारक तत्पुरुष समास। अपादान का मतलब क्या होता है? के लिए। अपादान मतलब के लिए ना। अपादान मतलब से, जुदाई दर्शाएगा ही। बोलो ना, कोई जुदाई वाला बोलो, किसी चीज से जुदाई दर्शाता हो। पेड़ से पत्ता गिरना समास हो गया रे। एगो वर्ड बोलेगा ना, कर्ज मुक्त, क्या होगा ये? कर्ज से मुक्त। तो जुदाई दर्शा रहा है कर्ज से। भैया कर्ज से हम मुक्त हो गए। और लिख दें, अश्वभीत। क्या होगा इसका? अश्व से भीत। भीत का मतलब डरना होता है। भय भीत सुना है? भय से डर गए, भय भीत। अश्वभीत घोड़ा से डर गया। कुक्कुड़ भीत कुत्ता से डर गया। आज तुम अब जो भीत बनाना है बनाओ। एक एग्जाम में सवाल आया है, वो लिख देते हैं। बिहार एसएससी सीजीएल का सवाल, अभी बिहार एसएससी सीजीएल मेंस हुआ तो उसी में आया था दोस्तों, कि कौन सा समास है। और इसमें यह लिखा हुआ था, याद नहीं आ रहा क्या था जी। देश निकाला, पूछा कि देश निकाला में कौन सा समास। तुम पहले इसका विग्रह करो। देश से निकाल देना, देश से निकालना। तो बताओ, से लग गया, जुदाई दर्शा रहा है या जुड़ाव? जुदाई। तो आंसर क्या होगा? अपादान कारक तत्पुरुष समास। अधिकरण कारक तत्पुरुष समास। अधिकरण में क्या लगता है? में या पर ना। तो इसका हम उदाहरण क्या दे दें? कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। काव्य श्रेष्ठ, काव्य में श्रेष्ठ। संबंध कारक तत्पुरुष समास। हमको लग रहा है समझ रहे हो, इसमें दिक्कत नहीं ना है इसमें। संबंध का, संबंध क्या होता है? काके की रारेरी, यही ना होता है। बोलो इसको तुम एग्जाम सब में। हाँ, कन्यादान, कन्या का दान। राजपुत्र, राजा का पुत्र। बहुत एकदम सही है, क्यों नहीं हो। हम वो एग्जाम बिला याद कर रहे हैं कि अभी बिहार एसएससी में इससे भी सवाल आया था, और वो सवाल था शायद राज्यादेश, राजा का आदेश। अब हमको बताओ, रेल यात्रा कौन सा समास है? रेल भाड़ा कौन सा समास है? बताओ पहले, ई कौन सा समास? रेल यात्रा का विग्रह करो।
रेल से यात्रा, रेल में यात्रा की रेल पर यात्रा? रेल से यात्रा किसको किसको लगता है? इसीलिए लगता है कि लड्डू नंबर आने वाला है, क्योंकि बार बार घर में यही यूज करते हो, रेल से जा रहे हैं, रेलगाड़ी से जा रहे हैं। रेल में यात्रा, बैठ के ना जाते हो रेल में, तो या तो रेल में यात्रा होगा, रेल पर भी हो सकता है, अधिकरण कारक है। अरे बोलो, कुल मिला के आपके एग्जाम में आएगा तत्पुरुष है कि नहीं? तत्पुरुष समास। अरे बोलो। अच्छा, रेल भाड़ा, रेल के लिए भाड़ा, रेल के लिए भाड़ा, दोनों उल्टा है रे। रेल के लिए भाड़ा, बताओ, रेल के लिए भाड़ा, के लिए लगा तो पहले तत्पुरुष है कि नहीं है? के लिए कौन सा तत्पुरुष? संप्रदान के लिए, तो संप्रदान कारक तत्पुरुष समास। जिसको इतना डिटेल नहीं समझ आया वो बस ये समझना कि तुमसे एग्जाम में खाली पूछेगा तत्पुरुष है कि नहीं, उसका डिटेल नहीं पूछेगा। तुमको बस ये समझना कि कारक की विभक्ति लग जाए तो क्या है? तत्पुरुष समास। बोलो, कोई दिक्कत है? नहीं ना दिक्कत? समास बाबू खत्म हो गया। रिवीजन करा दे या ठीक है? अब ठीक है। हेडिंग बनाओ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। एमएन राज, हिंदी कुछ नहीं समझ आता। कहां से, कब से देखना शुरू किया एमएन? शुरू से देखिएगा तब ना समझ में आएगा। तू को तो वीडियो ये दिए हैं, आज ये तीसरा होगा, खत्म हो गया। कदा कहीं का एकाएक आएगा, नींद से खुला हिंदी नहीं बुझा था। चलिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। देखो, जैसे सवाल आपसे पूछेगा चक्र पाणी, चक्र है जिसके हाथ में, तो आपको यही रहेगा, चक्र है जिसके हाथ में का अर्थ है चक्र पानी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है अंग्रेजी का, OWS। आपसे पूछेगा वीणा पानी, वीणा है जिसके हाथ में, वीणा पानी। अरे बोलो, पीला है जिसका अंबर, पीतांबर। सब जानता है ना? चार भुजा है जिसको, कौन? ब्रह्मा। सवाल देगा, मोहन ने अलमीरा में चतुर्भुज रखा, मोहन ने अलमीरा में चतुर्भुज रखा। एक तो ये, दूसरा, मोहन ने कागज में वर्ग रूपी चतुर्भुज बनाया। चतुर्भुज अंडरलाइन। बताओ, इसमें चतुर्भुज कौन सा समास? अभी समास पढ़ लिया ना? चतुर्भुज कौन सा समास है? नीचे वाला में। जल्दी बोलो। दुईगु? किसको किसको दुईगु लग रहा? हाथ खड़ा करो। अरे दुईगु लग रहा है। अच्छा, किसको किसको और क्या लग रहा है पहले बताओ, जल्दी बोलो। किसको किसको बहुब्रीहि लग रहा है? हाँ, तो लोल कहीं का चतुर, चार। भुज मतलब भुजा, भुजा क्या है? संज्ञा। आगे में क्या लगा? संख्या, संख्या लगा तो द्विगु। त्रिभुज, द्विगु। पंचभुज, षटभुज, षटकोणीय, द्विगु। अरे बोलो, इसमें देखो, इसमें चतुर्भुज क्या है? अलमीरा में चतुर्भुज रखा। जल्दी बोलो, किसको किसको? फिर द्विगु लग रहा है।
हाथ खड़ा करो। दुईगु, ठीक। अरे दुईगु लग रहा है हमको। एक बात बताओ, चतुर्भुज बना के कोई अलमारी में रखता है? यहां कह रहा है कि चतुर्भुज अलमारी में रखा, जिसको 4 भुजा है उसको अलमारी में रखा, अर्थात ब्रह्मा को अलमारी में रखा। ये ब्रह्मा हो गया, तो बोलो इसका तो अर्थ ही बदल गया। क्या है? बहुब्री। ये ध्यान रखना, बड़ा खतरनाक सवाल। हालांकि दरोगा में पूछा है, आपको नहीं आना चाहिए, लेकिन हम आपको बता दिए। याद आ गया तो बता दिए। दरोगा मेंस में आया हुआ सवाल। चलिए आगे बढ़े। अब ध्यान दो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। देखो ये सब जो तुम चतुर्भुज मतलब ब्रह्मा, पीताम्बर, विष्णु, चक्र पानी, वीणा पानी, दशानन, ये सब जानता है ना? हाँ, तो ये सब हम नहीं लिखाएंगे। हम 30 गो लिखाएंगे, तनी मिजाज टाइट करने वाला। वो 30 गो तुम पढ़ लो, तुमसे एक सवाल बन जाएगा। या तो इसी 30 से आएगा, या जो तुम जानता है उसी से आएगा। डोंट वरी। और उतना सब जानता है, उतना सब जानता है। बना लिया होगा? चलो अब बताओ, पैर से पीने वाला, पैर से पीने वाला बोलो। बोलता नहीं है कुछ। तो ध्यान रखना, पैर से जो पीता है, पैर मतलब पेड़ पेड़ पेड़, जड़ कहाँ है? नीचे। तो पैरे से ना वो पानी पीता है, तो उसी को पाद, पाद मतलब पैर, प मतलब पीना, पादप कहते हैं। तो ध्यान रखना रे, पाद से पीने वाला, पैर से पीने वाला, पादप, पेड़ पौधा। जो रेंग कर चलता हो, जल्दी तो एकदम बोहनी मार दिया। रेंग कर चलने वाला को सरे सिर्फ सांप बिछाना। अरे तो जो बच्चा रेंग के चलेगा ओकरा तो सांप कहेगा। बच्चा देखा है? रेंग ही के नहीं चलता बचवा। अभी पैदा हुआ है, तनिको के बच्चा है, 6 महीना 7 महीना 8 महीना, कैसे चलेगा? तो ओकरा तुम क्या बोलेगा? देखो सांप चल रहा है। उड़क बोलते हैं उसको, उड़क। जो रेंग कर चलता है उसको क्या कहते हैं? उड़क। तुम तो बच्चा को एकदम सांप बना दिया। बाएं हाथ से जो काम करता है, देखो तो बमत्था कौन कौन ही है रे, तुम तो बड़ा भी जो हिंदी दे रहा है। लेफ्टी भी कोई बोल दो। अरे ध्यान दो, बाएं हाथ से काम करने वाला, जो जो बाएं हाथ से भी काम करने में सक्षम है, उसको कहते हैं सव्यसाची। सव्यसाची। कोई बमत्था हो तो उसको कहना आप तो सव्यसाची हैं। जिसकी भुजा घुटने तक लंबी हो, हाथ यहां तक, हाथी। गांधी जी की भुजा यहां तक आती थी। गांधी जी का यहां तक हाथ, अपने गांधी जी, उसको कहते हैं अजानुबाहु। कुछ लोग एकदम ठीक कर रहा है, अजानुबाहु। जिसकी गर्दन सुंदर हो, तुम लोग तो कुछ नहीं बोल रहा है। देखो गर्दन को ग्रीवा बोलते हैं, और सुंदर को सु बोलते हैं। तो सुग्रीव, गर्दन सुंदर, नया नया तरीका है। चलो, जो शीघ्र कवि करता हो, कविता करता हो, खड़े कविता बोल देता हूं नया। हम कभी खड़े खड़े शायरी बोल देते हैं नया। सुनो, जो शीघ्र कविता करता हो उसको आंसू कवि कहते हैं। आंसू माने तुम रोने धोने वाला नहीं समझना। कोई कवि को बोलना कि आप तो आंसू कवि हैं, खुश हो जाएगा कि वाह, हमको कह रहा है हम तुरंत कविता करते हैं। जो स्त्री कविता करती हो, जल्दी बोलो, कवित्री बोलो जल्दी। अच्छा लो, कम से कम बोहनित किया। कवियत्री। क्या हुआ? क्या बोल रहे हैं? हाँ,
अच्छा, कवित्री सुधार लो। ऐसे कवित्री होता है, सुधार लो। यही बोल रहे थे, बोलते का है ना जोर से। जिस स्त्री को कोई पुत्र न हो, जल्दी बोलो। बांझ। अरे बांझ उसको कहते हैं जिसको कोई बच्चा नहीं हो, संतान ना हो। वो तो तुम जानता था इसीलिए वो नहीं दिए। यहां रहता ना, जिस स्त्री का कोई संतान ना हो तो बांझ बंध्या, जो तुम कह रहे हो सही। यहां लिखे जिसका कोई पुत्र ना हो, जल्दी बोलो मुझे। पुत्री। देखो एकागो कुछ ही बोल रहा, एकागो को तो नहीं पुत्र कर रहा है। अरे ध्यान दो, तुम लोग गांव से गाली सीख के आया है, ध्यान दो। अपुत्रक, अपुत्रक का मतलब पुत्र नहीं है, पुत्री है। वही नहीं हुआ, यही लगाना है, वो नहीं लगाना है। तो भयानक है रे। जो स्त्री कभी सूर्य नहीं देखी हो, ऐसा कई बार होता है हिंदी में। ये क्या नाम है, प्रेमचंद, उनकी कई सारे उपन्यास में कहानी दिख जाएगा कि उसमें ये कहते थे कि जो ब्राह्मणों और राजपूतों की पत्नियां होती थी, शादी के बाद उसको घर से बाहर निकलने का इजाजत नहीं, तो सूर्य नहीं देख पाती थी। उसको क्या कहते हैं, असूर्यम पश्या। असूर्यम पश्या मतलब जो कभी सूरज देखबे नहीं किए। देखना देखना, जो कभी आप कहेगा कि सर जो पुरुष सूरज ना देखो, ऐसा कभी हिंदी में हुआ नहीं। पुरुष को बाहर निकलना ही निकलना था। आज ना तुम देख रहा है कि स्त्री आत्मनिर्भर हो रही है, पहले नहीं हो पाती थी। तो असूर्यम पश्या, जो कान से सुनने में मधुर हो, जल्दी बोलो। हाँ बोलो, कर्ण प्रिय, इसीलिए तो दिए हैं। जो कान को प्रिय हो, कर्ण प्रिय, इसको कुंडल बोलते हैं, कान में पहनने वाला कुंडल। तो कर्ण प्रिय तो तुम जानता है, यह है श्रुति मधुर, सुनने में मधुर हो। बोल गया, बोलो लाभ की इच्छा, लोभी, लोभी को लाभ का इच्छा होता है। लालची, बहुत अच्छा सवाल है, नहीं समझ पाओगे अगर पढ़ोगे नहीं तो। लिप्सा, लाभ की इच्छा रहने वाले को लिप्सा कहते हैं। लिप्सा, खाने की इच्छा, खाने की इच्छा बोलो। ड्रैकुला भिक्षा कह रहा, खाने की इच्छा को भूख थोड़े कहते हैं। भूख तो खाने की जरूरत, खाने की इच्छा, भूख नहीं भी लगा है लेकिन देखे पानी पूरी चाट पकौड़ा लगा कि हल्का एक प्लेट मारे, वो भूक्षा, वो भूक्षा। बहुत अच्छा सवाल है ये सब। जीने की इच्छा, जिज्ञासा तो तुम जानता था रे, नहीं दिए। हाँ, जिज्ञासा मतलब तो जानने की इच्छा होता। जीने की इच्छा को कहते हैं जीजी विषा। बहुत अच्छा, कोई को बता रहा, जीजी विषा, इसको कहते हैं जीने की इच्छा होना। कोई मरना चाहेगा, सुसाइड करना, तो कहना आपको जीजीविषा की कमी है। कोई कहे कि कुछ न रखा जीने में, कहना जीजीविषा बढ़ाओ। पेट की आग, बोलो। भूख, वो भूख, ठीक तो लिखे, क्या दिक्कत है? वही वाला कैसे होगा, वही वाला है ये। पेट की आग, खाने की इच्छा, क्या बात है? पेट की आग तो भूख को कह रहे हैं, इसको कहते हैं जठरानल। फिर एगो जठराग्नि बोल रहा है,
थोड़े के लिए देगा जठराग्नि ऑप्शन में। जठरानल, सुनो रे, आनल का मतलब आग होता है, जठर का मतलब पेट होता है, तो पेट की आग को जठरानल कहते हैं। अगर तुमको कभी भूख लगे, मम्मी से खाना मांगो, तो आज जाके कहना कि माते हमारी बुभुक्षा तीव्र हो रही है। जठरानल की बढ़ती तीव्रता को समाप्त करने के लिए भोजन प्रस्तुत करें माते। ये सब बोलेगा तब ना, तब क्लियर होगा। जठरानल क्लियर है। जंगल की आग दावानल। आनल मतलब आग, दावा मतलब वन। जंगल की आग। बताओ, समुद्र की आग, पहले बोलो इसमें आनल लगेगा कि नहीं? समुद्र को बाढ़ कहते हैं, बाढ़ नहीं, बाढ़वा नल, बाढ़वा नल। बोलो तो जल्दी, पहला का है? कुंभकर्ण बोल रहा है। कर्ण पर विजय को कुंभकर्ण बोलते हैं। कुंभकर्ण काय बोल रहा? कुंभकर्ण तो सुतले रहता था, ये नींद पर विजय है। वो तो हारा हुआ था नींद से। जो नींद पर विजय प्राप्त कर लिया हो उसको गुडाकेश कहते हैं। तुम महाभारत कभी देखा होगा तो श्री कृष्ण हमेशा अर्जुन को कहते थे हे गुडाकेश, मतलब अर्जुन 9 रात तक नहीं सुतेगा, दिन भी नहीं सुतेगा। अर्जुन का था कि 9 रात 9 दिन लगातार वो जग सकता, और सिर्फ 6 घंटा सोएगा, फिर 9 रात 9 दिन कंप्लीट जगेगा। रत रत भर वो प्रैक्टिस करता था, तीर चलाता था। उसको गुडाकेश कहते हैं। जिसने नींद पर विजय हासिल कर ली हो, गुडाकेश, कम सोने वाला। कोई रात को नहीं सोया और दिन में फिर टहलने निकल गया, उसको कहना आप तो गुडाकेश। क्या गुडाकेश क्लियर है? जिस स्त्री को पति ने छोड़ दिया, तलाक हिंदी है रे। अच्छा, तलाक शुदा खाली पत्नी होगी, तलाक शुदा तो पति भी हो सकता। तलाक में तो दोनों दोनों को छोड़ देता है। एक तो तलाक हिंदी है नहीं। जल्दी बोलो। फिर विधवा बोल रहा है। पति मर जाएगा ना तब विधवा है, तो वो तुम जानता था वो नहीं दिए, है कि हम जानते थे हचाक मारेगा विधवा। पति छोड़ दिया है, परितक्यता। सब याद रखना। अब कोई को मन में आ रहा होगा कि सर जिस पुरुष को स्त्री ने छोड़ दिया, हिंदी है बाबू, संस्कृत नहीं है। संस्कृत जब होगा ना तो लड़का लड़की बराबर होगा। हिंदी में लड़का ऊपर होगा, अंग्रेजी में लड़का ऊपर होगा, उर्दू में लड़का जितना संस्कृत के बाद बना है भाषा धर्म, सब में पुरुष प्रधान था। तो लड़का लड़की छोड़ देगा, लेकिन लड़की नहीं छोड़ेगी, ये बात ध्यान रख। पुराना जमाना का बात कर रहे हैं, आज तो हम जानते हैं आपके दिल का हाल। क्या को छोड़ा जो हम समझ रहे हैं ना। चलो, जो पृथ्वी के अंदर की बात जानता हूं, हाँ, पृथ्वी के अंदर कहते हैं भू का गर्भ, भूगर्भ वेदता, ये तो जानता होगा, इसलिए दिए थे कि एकाक को बनाओ मिजाज खुश रहे। नहीं तो लगेगा कुछ जानवे नहीं करते हैं। देखो तुम जानते हो, जो आप नहीं जानते वो हम दिए। समझ रहे हो? पसीने से जन्म लेने वाला, जल्दी बोलो, पसीना से कौन जन्म लेता है? पसीना से कौन जन्म लेता है? दुर्गंध। अरे पसीना से दुर्गंधे ने जन्म लेगा कि पसीनों के सेंट जैसन महक रहा। पसीना से दुर्गंध। तो पसीना से जन्म लेने वाले को स्वेदज कहते हैं। देखो रे, सुनो पहले ध्यान से। जहां जौ लगे ना, समझना जन्म लेने वाला। जौ मना जन्म वाला, और स्वेद मतलब पसीना, तो पसीने से जन्म लेने वाले को स्वेदज कहते हैं। ध्यान रखना। गर्भ से जन्म लेने वाला अंसारी बकलवा पसीना से बोले थे, गर्भ से जन्म लेने वाला, दोबारा जन्म लेने वाला, जल्दी बोलो। करा पुनर्जन्म, देख रहा।
पुनर्जन्म का मतलब दूसरा जन्म होता है, समझ रहे हो? वही कैसे हुआ? तू सुन पहले, दोबारा जन्म इसी जन्म में हो सकता। जैसे आप एकदम मूर्ख हैं, लिचर टाइप के हैं, पान चिबाते रहते हैं, पान पनवरिया पे, आप कह बोलो कॉल वो कौन है जी? पहला बार देखे ललका वाली, कौन है वो? ये हुआ ऐसा होता है ना आदमी। अगर शादी हो गया, अगर शादी करा दो, या तो पूरे खत्म हो जाएगा या तो सुधर जाएगा। सुधर जाएगा तो दोबारा जन्म, और खच्चर हो गया तो भी दोबारा जन्म। आपका नौकरी लग जाए तो विद्यार्थी का जन्म समाप्त, दूसरा जन्म शुरू हो। तब बिना टिकट के यात्रा नहीं करोगे, बोलबे नहीं करता, समझ रहा है? तो ये हुआ 2 बार जन्म। पुनर्जन्म में तो दूसरा जन्म हो गया, अभी मर गए तब। 2 बार जन्म लेने वाले को द्विज बोलते हैं। क्या ये हिस्ट्री में नहीं पढ़ा है? ज मने जन्मना और दुई मतलब 2 बार। कहते थे कि जब पढ़ाई लिखा हो जाता तो द्विज, जब जिसका जनेयु संस्कार होता था उसको द्विज कहते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनको द्विज का अधिकार था। लिख लीजिए। नवजात तो कहते हैं नया जन्म लिया, इन्फेंट, नवजात, समझ रहे ना? 1 महीना से छोटा बच्चा को नवजात कहते हैं, 1 महीना हो गया तो फिर नवजात नहीं। स्वयं जन्म लेने वाले को स्वयंभू बोलते हैं। तुम ये सब सुना है? स्वयंभू, शिव जी को स्वयंभू बोला जाता है। जो लेलहा है, जो नहीं पढ़ा है, वो शंभू बोलेगा। तो शिव शंभू नहीं है, शिव स्वयंभू हैं, उन्होंने खुद को बनाया है। शिव का जन्म, शिव का माँ बाप देखा? गणेश जी का देखा होगा। शिव ने स्वयं को बनाया है, स्वयंभू। कैसे स्वयं बन गए सर? क्योंकि आदि योगी, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना, सबसे पहला योगी। खैर, शिव का उपासक को शैव, विष्णु का उपासक को वैष्णव। ये सब ने तो टाइट है ना दिमाग। स्थान परिवर्तन, स्थानांतरण, स्थान परिवर्तन को, हाँ, जिसका चमक नीला हो। सब नहीं बोल रहा, कोई सब चुप हो जाता है। चमक नीला हो तो नील, नीला। देखो, आभ मतलब चमक होता है, तो नीलाभ, नीलाभ मतलब चमक। अब हम यहां नहीं लिखे हैं जिसका कंठ नीला, लोग तो रटले है एकदम। जो बहुत बोलता हो, वाचाल। जो कुछ नहीं बोलता हो, बोलो, मूक, गूंगा, मूक, नहीं बोलता। जो मधुर बोलता हो, मधुर भाषी। मृदु भाषी नहीं, मृदु मतलब जो सॉफ्ट बोलता हो। सॉफ्ट का मतलब हुआ कि बोल रहा है, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन धीरे धीरे बोल रहा हूं, मृदु भाषी, धीरे धीरे बोलने वाले। मधुर भाषी का मतलब जो बोले तो लगे कि वाह, और बोलो, तुम बोलते रहो, हम सुनते रहे, वही वाला फीलिंग। कम जानता हो, अल्पज्ञ। सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। जानने की इच्छा रखता हो, जिज्ञासु। क्लियर है? हमको लगता है एकदम क्लियर है सब।